तो हेलो एंड वेलकम बैक मेरी एक और फिर से नई वीडियो में। और पुरानी वीडियो पे कुछ खास व्यूज़ नहीं आए, रेस्पॉन्स नहीं आया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो होगी होलसम और लाइट हार्टेड। तो भाई तुम लोगों में से कौन कौन ये मानता है कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके ओनर छपरी होते हैं? मैं सारी गाड़ियों को नहीं कह रहा, लेकिन ये तीन गाड़ियां ऐसी हैं ना, इन तीन गाड़ियों को देखने के बाद ना, मतलब दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लड़के लड़कियां देखते के साथ ही बता देते हैं कि हाँ भाई ये बंदा ना इस कैटेगरी का है, ये बंदा यही गाने सुनता होगा और ये बंदा ऐसा होगा। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कैसी गाड़ी लेके घूमता है। तो चलो चलते हैं। तो नंबर वन पे आते हैं भाई, फॉर्च्यूनर ओनर। हाँ भाई, सबसे सबसे ज़्यादा भौकाल वाली गाड़ी फॉर्च्यूनर। तो देखो फॉर्च्यूनर ओनर कैसे होते हैं। देख लिया आप लोगों ने फॉर्च्यूनर ओनर कैसे होते हैं। तो ये जो फॉर्च्यूनर ओनर होते हैं, इनका होता भाई, ये चलते फिरता खुद को भगवान मानते हैं सड़क पे। ठीक है, ये ना किसी के लिए रुकेंगे। इनका सिस्टम चलता है भाई, इनका सिस्टम चलता है और ये सोचते हैं कि भाई इनसे बड़ा कोई है ही नहीं सड़क पे। भले ही इनके सामने रोल्स रॉयस या बेंटली जैसी गाड़ी आ जाए, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि ये जो बंदे फॉर्च्यूनर में बैठे होते हैं, ये कमाई की तो होती नहीं। दो ही है, या तो काली कमाई की गाड़ी होती है या खेत बेच के आई हुई गाड़ी होती है। ये सिस्टम वाले बंदे यही होते हैं। ये चलाएंगे अपने, मतलब हरियाणवी गाने चालू करेंगे और निकल लेंगे गाड़ी लेके, और ये सोचेंगे भाई हमारे आगे तो कोई टिके ही ना, कोई भी नहीं टिकेगा हमारे आगे, भले कितनी महंगी गाड़ी लेकर आ जाए। ठीक, फॉर्च्यूनर वालों की बात होगी। अब नंबर दो पे आती है भाई हमारी सबसे प्यारी गाड़ी, जो मतलब सिस्टम पाड़ देने के बाद ना सेकंड नंबर पर गुंडागर्दी करने वालों की सबसे फेवरेट गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो। अब ये स्कॉर्पियो वाली गाड़ी भाई ये भी अलग है। इसके अंदर से ज़्यादातर वैसे बंदे निकलेंगे जिनके गले में गमछा पड़ा हुआ होगा, मुंह के अंदर कोई ना कोई बढ़िया पान मसाला चबा रहे होंगे। निकलते के साथ ही भाई साहब इनके पैरों की जो धूल जमीन पे यूं पैर पड़ती है ना, तो यूं साउथ इंडियन हीरो की तरह धूल उड़ रही होगी, और ये यूं मुंह उठा के ऐसे करते हुए थूकते हुए आएंगे और फिर बात करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई डॉन के बाद ना इंटरनेशनल माफिया में इन्हीं का नाम आता है। भले ही दो चप्पल मार के कोई इनसे स्कॉर्पियो भी छीन ले, लेकिन ये भाई अपने आप को किसी से कुछ कम नहीं समझते हैं। तो जरा स्कॉर्पियो वाले की भी हरकतें देख ही लो तुम कैसी होती है। चांसेस बहुत हाई हैं कि जब आप स्कॉर्पियो लेके निकलते हो, किसी गाड़ी के पास जा रहे हो, तो आपको साइड दी जाएगी। बदमाश लोगों को तो भले ही इसके सामने करोड़ों की गाड़ी आप रख दो, तो भी प्रेफर ये करेंगे कि भैया स्कॉर्पियो में जाना। देख लिया तुमने स्कॉर्पियो वालों को भी। ठीक, अब नंबर तीन पे तो जो भाई ना दो गाड़ियों की ना टक्कर चल रही है अभी, तो नंबर तीन पे ना दो ऑप्शन हो जाते हैं। तो नंबर तीन पे जो पहला ऑप्शन आता है ना, ये आता है थार का। ठीक, थार अभी ना, थार को माना जाता है केटीएम ऑफ कार वर्ल्ड। हाँ, कार इंडस्ट्री की केटीएम बन चुकी है थार। थार इतनी बदनाम हो चुकी है जितनी कोई और गाड़ी नहीं हुई थी। क्यों? अब भाई 11 लाख के अंदर तुमने इसका बेस मॉडल प्रोवाइड करा दिया। देखने में ये गाड़ी हाथी जितनी बड़ी है, इस गाड़ी के इतने बड़े बड़े टायर हैं कि भाई हर एरा गहरा किस्तों को उठा के इसको कैसे भी करके घर ले आ रहा है। थार अकेली ऐसी गाड़ी है, इसके लिए बंदों को खेत बेचने की जरूरत नहीं, बस अपना ईमान बेच के भी ले आ रहा है। छोटी छोटी किस्तों पे अब ये गाड़ी अवेलेबल हो गई है। ठीक, अब मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर गाली देंगे, भाई छोटी किस्त कैसे, इतना पैसा जा रहा है, 11 लाख कम हो रहा है क्या? तो भाई मैं तुमसे बोलना चाहूँगा कि जो थार का 4x4 मॉडल है ना, 4x4 मॉडल 17-18 लाख का आता है, लेकिन ये बंदे खरीदते हैं 4x2। ठीक, फोर रियर व्हील ड्राइव, और उसके बाद खरीदने के बाद क्या करते हैं, उसको 4x4 का स्टिकर करोल बाग से चिपकाया, लाइटें लगवा ली, अलॉय चेंज करवाए, और उसके बाद भाई भोकाल बन गया। भाई 11 लाख की गाड़ी खरीदी, 1 लाख रुपए लगाए, टॉप मॉडल देखने में बनती है, भले ही अंदर से ना हो, और उसके बाद सड़क पे चल रहे हैं गाने चलाते हुए, सुट्टा फूकते हुए। बाइक हो गई चाहे कोई फैमिली हो गई, भाई किसी में मतलब किसी की कोई इज्जत नहीं भाई, किसी की लाइफ की। तेरी 11 लाख के आगे किसी की कोई इज्जत नहीं। खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं ये। ठीक, और गुंडा समझने के बाद ये किसी में भी गाड़ी ठोकते हुए जाते रहते हैं।
अब इसी कैटेगरी में एक और गाड़ी आती है जो अब थोड़ी सी कम हो चुकी है, वो है क्रेटा। जो क्रेटा थी भाई, क्रेटा तो मान लो इतनी बदनाम हो चुकी थी, इतनी बदनाम हो चुकी थी, इसे देखते के साथ ही कहते थे कि करोल बाग का छपरी आ गया डिपर मारते हुए। क्यों? 1 किलोमीटर पीछे से ये गाड़ी आ रही होती है और ये डिपर मारते हुए आते हैं। ये सोचते हैं भाई रोड इनके बाप की है, इनके अलावा इन्हें कुछ नजर नहीं आता। इसलिए क्रेटा ओनर को तो भाई दिल्ली से लेके गोवा तक बदनाम है। तुमने पिछले साल एक वीडियो देखी होगी, दिल्ली, भाई दिल्ली के लौंडे तो ऐसी बहुत कर्मकांडी होते हैं। उसके बाद ये गोवा में जाके बदनाम और होके आए हैं। वहां पे क्रेटा गाड़ी ली रेंट पे, बीच में फंसा के और छोड़ के भग के आ गए। मतलब एक तो क्रेटा, ऊपर से दिल्ली वाला, जो इससे ज्यादा घटिया कॉम्बिनेशन तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, मेरा मानना है। तो चलो भाई, इसकी बात हो गई है ना, कार की बातें हो गई कि कौन कैसा कार ओनर होता है। अब इसके बाद ना एक कैटेगरी आई है नई नई। ये कैटेगरी वाले भाई मेरे को भर के गाली देंगे। ये है बाइक की कैटेगरी जीटी, कॉन्टिनेंटल जीटी। हाँ, तो जो ये कॉन्टिनेंटल जीटी है, ये कॉन्टिनेंटल जीटी के जो ओनर्स हैं, ओ भाई साहब, ये बंदे अंबानी से कम नहीं समझते खुद को। अब तुम खुद इनके एडिट्स और रील्स देख लो। किया ना तुम लोगों ने इनके जो एडिट वगैरह होते हैं, भर के भाई पूरा इंस्टाग्राम भर रखा, पूरा यूट्यूब भर रखा कॉन्टिनेंटल जीटी वालों ने। मतलब हायाबूसा कुछ नहीं भाई, हार्ले डेविडसन कुछ नहीं, कॉन्टिनेंटल जीटी भगवान है। कॉन्टिनेंटल जीटी वाला बंदा अपने आप को इतना पैसे वाला समझने लगा है ना कि उसने 1.4 लाख की कॉन्टिनेंटल जीटी खरीद ली। अब भाई साहब उसके आगे ना तो कोई आ रहा अंबानी, ना आ रहा कोई अडानी। अब तो सड़क पे जब वो चले तो पुलिस वाले उसे ही सलाम ठोके हैं। तो जीटी वालों का भाई, जीटी बहुत बढ़िया बाइक है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि किस्तों पे आजकल सब कुछ अवेलेबल हो रखा है। अब किस्तों पे सारी चीज़ें जब आने शुरू हो जाती हैं तो वो सबके हाथों में आ जाती हैं। अब जीटी ओनर भाई साहब, किस्त पे जीटी आ गई, सेकंड हैंड मार्केट में भी इसलिए जीटी बहुत अवेलेबल है, बंदे खरीद के ले आते हैं। फिर उसके बाद जब देखते हैं भाई ये तो 23 का माइलेज दे रही है सिर्फ, तो इनकी गांड फट जाती है। और गांड फट जाती है तो फिर ये गाड़ी को वापस भेज देते हैं उठा के। तो इससे जीटी की मार्केट वैल्यू तो डाउन हो रही है, पहला। और दूसरा, सेकंड हैंड मार्केट में कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा बिक रही है तो तुम्हें इसका मतलब पता ही है कि भाई छपरीफाई होने वाली है, और छपरीफाई हो चुकी है। तो भाई जीटी ओनर मतलब या दो ही बंदे हो सकते हैं, या तो ट्रू बाइक लवर होगा जीटी ओनर, या फिर एकदम छपरी होगा। और मेरे हिसाब से लड़कियां बेचारी फंसती हैं छपरियों के पास, क्योंकि लड़कियों के डीएम में 5-6 लड़के पड़े हो ना, वो उसमें से उसी को चुनेगी जो सबसे बड़ा धूमचूतड़ा होगा। भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। जीटी ओनर भाई बुरा मत मानना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुम अगर 10 ओनर हो ना जीटी के, 10 बंदे, तुम में से सिर्फ 2 ही बंदे होंगे जो बाइक लवर होंगे, बाकी के 8 छपरी होंगे जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए और सड़क पर रौला जमाने के लिए ये बाइक किसी तरह लेकर आए होंगे। क्योंकि मैं ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी मुंबई की। बंदा स्लम में रहता है, उसकी मम्मी कूलर में रहती है, एक कमरे के घर में किसी तरह। बंदा जीटी लेके घूम रहा, चाहता तो वही 5 लाख रुपए लेके अपनी मम्मी की लाइफ इंप्रूव कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने बाइक लेके घूमना, रौला जमाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ऐसे माइंडसेट वाले बंदे भी हैं हमारे देश में। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।